प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो और प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं जिस प्रकार प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकूं। एक बार प्रभु ने मौका दिया कि मैं आपके बीच में लाइव पर आ सकूं और परमेश्वर के संदेशों को आपके बीच में बांट सकूं। और मैं आज आपके बीच में प्रार्थना के बारे में, आज का विषय प्रार्थना क्या है। साथियों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना के बारे में बताते हैं। हालेलुया। मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 9 आयत से लेकर 13 तक आप पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार प्रार्थना किया गया है। हालेलुया। वहाँ इस प्रकार प्रार्थना किया गया है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। साथियों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो हमें इस बात को लेकर पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह उस प्रार्थना के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप और मैं देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना के बारे में बताया और यीशु मसीह इस प्रकार प्रार्थना के बारे में बातचीत करे, इसलिए प्रार्थना के बारे में लिख रहे, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा राज्य है, तेरा पवित्र माना जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना के बारे में संदेश दे रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना के बारे में बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार परमेश्वर, खुदाबंद परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। 10 आयत में इस प्रकार लिखा है कि तेरा राज्य है। हालेलुया। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी वैसे ही पृथ्वी पर होती रहे। तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर होती रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज का विषय मेरा यही है, प्रार्थना क्या है। आप और मैं किस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल प्रार्थना के बारे में क्या कह रही है। हालेलुया। वो आज और मुझे आपको देखने की जरूरत है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का दास पौलुस इस बात को लिखते हैं कि हर समय, हालेलुया, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। आपको, मुझको आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तभी आप शैतान से आप लड़ सकते हैं और शैतान का सामना कर सकते हैं। जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे शैतान की सारी शक्ति से आप लड़ सकते हैं, संसार के शत्रु से आप लड़ सकते हैं। हालेलुया। उस शैतान से जो आकाश के अंदर वास करता है और आकाश के द्वारा, हालेलुया, इंसान की जिंदगी को नाश करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आपको, मुझको, हालेलुया, प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। हमें आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में और प्रार्थना में बलवंत रहे। हालेलुया। बलवंत रहने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको, मुझको। हालेलुया। यदि आपका मेरा प्रार्थना जीवन कमजोर है, आपका मेरा वचन पढ़ना कमजोर है, आराधना पढ़ना करना कमजोर है, हालेलुया, उसके वचन पर चलना कमजोर है, विश्वास करना कमजोर है, तो इस बात को ध्यान रखिए, शैतान आपके जीवन में काम कर रहे हैं। शैतान आपको अपने बस में ले लेगा। शैतान आपको किसी भी कार्य में सफल नहीं होने देगा, किसी रास्ते को खुलने नहीं देगा। आपकी तमाम जरूरतों को बंद करेंगे। हालेलुया। तमाम समस्याओं को आपकी जिंदगी में लेके आएंगे, तमाम पीड़ाओं को, तमाम दर्द को, महामारी को, कलेश को शैतान आपके जीवन में लेके आएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के दास कहते हैं कि हर समय, हालेलुया, प्रार्थना में क्या करना है, मन मजबूत होना है, आपको मजबूत होना है। इसलिए प्रभु का वचन है कि प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया। और जागते रहो। हालेलुया। आपको, मुझको प्रार्थना और विनती, हालेलुया, खुदा के सामने, आपको, मुझको परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना। हालेलुया। साथियों, यदि आप परमेश्वर के सामने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, खुदा आप पर अपने अनुग्रह को देंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपकी जिंदगी में आएगा। लिया पवित्र आत्मा अभिषेक से परमेश्वर आपको छुएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अभिषेक से भरेगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के दास यहाँ पर बताते हैं, आइए मेरे साथ निकाल इफिसियों का 6 का 18 आयत में जब हम पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, लिया और परमेश्वर का दास, वहां पर भी प्रार्थना की बातचीत हो रही है। हालेलुया। और मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। हालेलुया। इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसका 18 आयत में आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो और विनती करते रहो कि जागते रहो। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं कि आपको जागने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कितनी बार मैसी लोगों को मैंने देखा कि वो अपनी आत्मा में सोते रहते हैं,
उन्हें पता नहीं है कि प्रभु हमें बुला रहा है या ना बुला रहा है, उन्हें पता नहीं है। उन्हें प्रभु के वचन की कुछ याद नहीं आने लिया। प्रभु के प्रेम उनके अंदर ठंडा पड़ चुका है। परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर बुझ चुकी है। जो आत्मा का अभिषेक, जो दिया पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर होना चाहिए, वो बुझ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके अंदर आत्मा काम नहीं कर रही है। आज दूसरी आत्मा काम करे, वो शैतान की आत्मा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का दास यहाँ पर 6:18 हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, शैतान के बंधन टूटते, शैतान की शक्ति टूटती, हालेलुया, उसकी जंजीरें टूट जाती, हालेलुया, बंधन खुल जाते हैं। चाहे शराब के बंधन हो, चाहे बीमारी के बंधन हो, चाहे जादू टोना बंधन हो, चाहे गरीब के बंधन, हालेलुया, चाहे असफलता के बंधन, हालेलुया, चाहे शादी में रुकावट के बंधन क्यों नहीं, हालेलुया। आज साथियों, मैं आज आपको बताना, चाहे कर्ज के बंधन हो, हालेलुया, चाहे हाले लड़ाई के बंधन क्यों नहीं, हालेलुया, चाहे झगड़े के बंधन क्यों नहीं, हालेलुया, चाहे दुश्मनाई के बंधन क्यों नहीं है, आप यदि प्रार्थना करते हैं, सारे बंधनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु खोलने जा रहे हैं। हालेलुया। इस लाइव को जो देख रहे हैं, प्रभु की आत्मा उनको बता रही कि परमेश्वर तेरे जिंदगी में समस्याओं को लेकर जो चल रहा है, परमेश्वर की आत्मा करे कि बेटा तू मेरे पास आ जा, और परमेश्वर तेरे जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। रीबाना बा शगना बा थुरीबाना बा। प्रभु की आत्मा बता रही है कि परमेश्वर आप विश्वास करते तो प्रभु आपकी जिंदगी को बदलेंगे। हालेलुया। प्रभु आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मुझको प्रार्थना करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं कि हमें क्या करना है, प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। विनती करते रहो, जागते रहो, हालेलुया। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। साथियों, प्रभु के दास पौलुस कह रहे हैं, क्योंकि मैं खुदा के सामने बैठता हूं, हालेलुया, मैं परमेश्वर के वचन को लेकर या परमेश्वर के नजदीक होकर मैं उस शैतान से फाइटिंग करता हूं और शैतान से लड़ता हूं, हालेलुया, और मैं अपने शरीर को वश में करता हूं, हालेलुया, और उस शैतान को, हालेलुया, अपने सामने में हाले खड़ा देखना नहीं चाहता और मैं उससे लड़ता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस बात को ध्यान रखें, मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी नहीं है, फाइटिंग की जिंदगी। हालेलुया। याकूब ने कहा, प्रभु तू मुझे जब तक मुझे आशीष ना दे, मैं तब तक तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। आपको मुझको याकूब जैसा बनने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मुझको दानियल बनने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मुझे अब्राहम जैसे विश्वास से योग्य रहने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने, हालेलुया, शैतान को हराया। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर भी एक फाइटिंग की बात हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर। हालेलुया। और उसने शैतान का सामना किया। यीशु ने कहा, हे शैतान तू मुझसे दूर हो। आज हम दूर नहीं कहते, आज हम लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना डाउन है। हमारा परिवार इस समस्या का सामना कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, आपके जीवन में विश्वास नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें जागने की जरूरत है। साथियों, आपको जब तक आप अंदर तौर से नहीं जागते, तब तक प्रभु आपको बाहर के तौर से नहीं जागने देगा। आपको पहले अंदर ही तौर से जागने की जरूरत है, तब प्रभु आपको बाहर की तौर से जगाएंगे। आपके अंदर ही आत्मा सो रही है तो शरीर भी सोएगा। हालेलुया। यदि आपके अंदर ही आत्मा जग रही है तो आपका शरीर भी जगेगा, प्रार्थना करने के लिए मन करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। साथियों, प्रार्थना में जीवन है, प्रार्थना में हमारी विजय है। हालेलुया। प्रार्थना में हमारी खुशियां हैं। हालेलुया। प्रार्थना में हमारे लिए छुटकारा है, प्रार्थना में हमारे उद्धार है, ज्योति है। हालेलुया। हमारे घरों के लिए शांति है। यदि आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु अद्भुत काम करेंगे। प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। इसलिए प्रभु का दास कहते हैं, हालेलुया, कि हमें आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। साथियों, हमारी आत्मा तो हालेलुया तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। जब आप इस बात को देखेंगे, मत्ती उसका 26 का 41 में आप देखेंगे, वहां पर आपको मिलेगा पढ़ा लिखा हुआ कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। कौन करे? 41 में, हालेलुया, 26 का 41, मत्ती 26 अध्याय के 41 आयत में लिखा हुआ है, आपको मुझको जागने की जरूरत है। साथियों, यह समय जागने का नहीं है। कितने लोग दिन से दिन नाश हो रहे हैं। अभी फिर भी दोबारा कोरोना वायरस, गवर्नमेंट ने इस समय अनाउंसमेंट किया कि दोबारा कोरोना वायरस कई जगह पर डिस्ट्रिक्टों के अंदर 144 धारा लगा दी गई है। कोरोना वायरस की वो दोबारा समस्या फिर दोबारा चालू हो गए। यदि आप और मैं मसीह में होने के बाद भी सोते रहे, हालेलुया, कौन आत्मा को बचाएंगे? हालेलुया। आपके ऊपर, मेरे ऊपर प्रभु ने कंधे पर बोझ दिया है। इसलिए मसीह जिंदगी में, हालेलुया, आपको मुझको इसलिए चुना है कि आप आत्मा को जीतें और आत्मा को बचाएं, और आप सोते रहते हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज आपको सोने की जगह नहीं है।
समय नहीं, जागने का समय है। आपको सोने का समय नहीं, जागने का समय। प्रेज़ द लॉर्ड। जागते रहे, प्रार्थना करते रहे ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़े। यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो शैतान के हाथ में आते हैं। शैतान आपकी जिंदगी में काम करता है। शैतान आपको अपने वश में ले लेगा, आपके परिवार को वश में ले लेगा और वो आपको कंट्रोल करेगा। हालेलुया। साथियों, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना इसलिए प्रभु का आगे लिखा है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर कभी नहीं कहेगा कि आप प्रार्थना करें, शरीर कभी नहीं कहेगा प्रार्थना चर्च में जाए, शरीर कभी नहीं कहेगा बाइबल पढ़े, शरीर कभी नहीं कहेगा हालेलुया लोगों के लिए दुआ करें, शरीर कभी नहीं कहेगा कि हम प्रार्थना में जाएं, हालेलुया चर्च में पहुंचा, हालेलुया परमेश्वर का वचन पढ़ें, उपवास लें, कभी शरीर नहीं कहेगा। आत्मा जब कहेगी जब आप अंदरी तौर से जीवित है। यदि आप अंदरी तौर से मर चुके हैं तो आपकी आत्मा भी कुछ नहीं बोलेगी। साथियों, आपके अंदर परमेश्वर वास करते हैं। यदि आप परमेश्वर को अपने अंदर वास करते हैं, तो यदि आप अपनी आत्मा के अंदर परमेश्वर को वास होने के लिए मौका देते हैं, तो इस बात को ध्यान रखें, आप अपनी आत्मा को मार रहे हैं तो आप अपनी आत्मा को नहीं, यीशु मसीह को आप अपने अंदर मार रहे हैं। यीशु मसीह को आप अपने अंदर मार रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आपको जागने की जरूरत है। हालेलुया, आपको जागृत रहने की जरूरत, तभी प्रभु हमारे जीवनों में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अवसर को हम बहुमूल्य समझे, क्योंकि दिन साथियों बुरे हैं। हालेलुया। आज मैं आपके बीच में प्रार्थना के बारे में इसलिए मैं लेके आता कि आपको पता चले कि प्रार्थना क्या है। हालेलुया। प्रार्थना एक बड़े बड़े कामों को आज बदल रही है। हालेलुया। प्रभु बड़े बड़े कामों को परमेश्वर अपने अद्भुत तौर से परमेश्वर काम कर रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि प्रार्थना जो है वो महिमा के योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में एक बड़ा सामर्थ्य है। आमोस उसका 5 अध्याय जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे स्पष्ट आपको मिलेगा, और प्रभु के वचन में लिखा है, जब आप और मैं पढ़ते हैं, अब आमोस उसका 5 अध्याय उसका 13 आयत में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे स्पष्ट मिलता है। देखिए क्या लिख रहा है, इस कारण से जो बुद्धिमान है वो ऐसे समय पर चुप रहे क्योंकि समय बुरे हैं। हालेलुया। आपको मुझको देखने की जरूरत है कि समय कितने बुरे हैं। आपको समय को लेकर ललकारने की जरूरत नहीं है, उस समय को बुरा भरा कहने की जरूरत नहीं है, उसका बुरा कहने की जरूरत नहीं है, परंतु आपको समय को देखकर प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। आपको वो प्रार्थना करने की जरूरत है। तभी प्रभु का वचन कहता है कि आपको मुझको क्या करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए साथियों, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हालेलुया, और आप और मैं परमेश्वर के वचन को देखते हैं, यहाँ पर स्पष्ट बता दे कि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए एक आयत में आपके बीच में कुलुस्सियों उसका 4:5, अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। भार वाले के साथ बुद्धिमान से वार्तालाप करो। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहे हैं, परमेश्वर कहना चाहते हैं कि आप और मैं अवसर को बहुमूल्य समझें। यदि आपको मौका दिया है प्रार्थना जानने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आप प्रार्थना करें। कभी भी अपने जीवन में ढील ढाल नहीं रखें, कभी आप सोते नहीं, कभी आलस नहीं पड़े करें। यदि साथियों आप ऐसा करते हैं, पतरस उसका 5 अध्याय 7-8 में लिखा है कि शैतान आपको मौका देख रहा है चीड़ फाड़ खाने के लिए, दोबारा बीमारी भेजने के लिए, दोबारा संघर्ष का सामना कर सके, दोबारा समस्या में डालने के लिए, दोबारा उस गड्ढे में डालने के लिए शैतान तैयार है। यदि आप प्रार्थना करना बंद करते हैं, यदि आप प्रार्थना करना, खुदा का वचन लिखा है कि आप प्रार्थना करना परमेश्वर से बंद करते हैं, तो प्रभु का वचन लिखा है कि परमेश्वर जो है, हालेलुया, जो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, यदि आप उसको भूल जाते हैं तो आपको कौन बचाएगा, कौन आपकी मदद कर सकता है एक वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए प्रभु को वचन कहता है जागते रहे साथियों, प्रार्थना करते रहे। प्रभु ने वचनों से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आप इनके जीवन में काम कर। यदि जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, प्रभु आप छुटकारा दें। हालेलुया। यदि कोई बीमार है, यीशु के नाम में छुटकारा दें। आपकी महिमा रे बाला बा रबा ना बशा बना बा, सारे बंधन टूटे यीशु राजा, अगुवाई कर, शंगाई दे यीशु के नाम में, छू ले प्रभु। तेरी आत्मा तमाम बीमारी से आशीष करे। धन्यवाद देता, अनुग्रह करे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आपके नाम को महिमा करते प्रभु। धन्यवाद, लोगों को आशीष करे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे और आप मेरे परिवार, मेरे सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहें। और प्रभु ने मौका दिया एक बार और मैं आपके बीच में वीडियो लेके आऊँगा, और प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।